नमस्कार सभी यूपी वालों। तो आज को देखिए हम जो भी खबर हो पाया है आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अयोध्या और सुल्तानपुर के बारे में कि पहला किस्त का स्थिति क्या है। बहुत लोग दूसरा किस्त का भी इंतजार कर रहे हैं और पहला किस्त को भी लेकर के बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में हम आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बस एक देख लिए और जल्दी से हट जाना है, अंतिम तक देखिए सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ का सच्ची खबर है, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को हाल ही में स्वीकृत किए गए नके मकानों में से एक बड़ा हिस्सा अयोध्या और सुल्तानपुर के ग्रामीण इलाकों को अलॉट किया जा रहा है। पहला किस्त क्यों रुका है? दो चीज़ें अब यहाँ पे बात कर लेते। पहला चीज़ तो सरकार के द्वारा अयोध्या और सुल्तानपुर के लिए भी अलॉट किया गया है, किनके लिए? ग्रामीण वालों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत लोगों का पहला किस्त रुका हुआ है। तो आखिर क्यों रुका हुआ है? तो अगर किसी लाभार्थी का नाम लिस्ट में आ चुका है लेकिन पहले किस्त नहीं मिली है तो इसके दो ही मुख्य कारण है। पहला, उनके कच्चे मकान की जियो टैगिंग की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर पेंडिंग है और यही सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोगों का जियो टैगिंग ही पेंडिंग है ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि अधिकारी काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहे हैं और यही रीज़न है आप लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरा, उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी एक्टिव नहीं है और ये बहाना बच दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा कि आपको पैसा नहीं मिला तो मतलब आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होगा। तो किस लोगों का लिंक नहीं होगा? बहुत कम ही, 100 में से एक ही लोगों का लिंक नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी का होगा। इन दोनों जिलों के लाभार्थी को तुरंत अपने ग्राम विकास अधिकारी से मिलकर जियो टैगिंग पूरी करवानी चाहिए। तो आप लोग जाइए, अपना ग्राम विकास अधिकारी से मिलिए और बातचीत कीजिए, ठीक है। उनको बोलिए, चाहे वो किसी भी जिला से क्यों ना हो, सभी के लिए ये जो है जियो टैगिंग पेंडिंग ही होगा, इसलिए आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, चाहे कहीं से भी हो आप। तो आप ग्राम विकास अधिकारी से मिलिए, बात कीजिए और अपना जियो टैगिंग को पूरा करवाएं और वेरीफाई भी जल्द से जल्द करवा लें। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे फिरोजाबाद के बारे में कि दूसरा किस्त का तारीख आखिर क्या है। सच्ची खबर जो है वो देख लीजिए। फिरोजाबाद के शहरी लाभार्थी के लिए अच्छी खबर है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जो 701 करोड़ से अधिक का भारी भरकम फंड जारी किया है उनमें फिरोजाबाद के वे लाभार्थी शामिल हैं जिनका फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद जियो टैगिंग हो चुकी है। तो साफ बात बोला जा रहा है कि जिनका जिनका फाउंडेशन मतलब काम कंप्लीट हो गया है और साथ में जियो टैगिंग हो गया है उनको पैसा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पे पैसा दे दिया गया है। अब बस अधिकारी थोड़ा और लेट ना करें। तो बात कर लेते हैं आखिर तारीख क्या है, कब पैसा मिलेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है जानना। इस फंड के रिलीज होने के बाद राज्य सरकार ने जिलों को पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। जुलाई 2026 के पहले से दूसरे हफ्ते के भीतर लाभार्थी के खाते में दूसरी किस्त की राशि एफटीओ जनरेट होने के बाद सीधे क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। तो अब बस एफटीओ जनरेट होने का इंतजार है, इसके बाद आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग सीतापुर और बदायूं के बारे में, ठीक है। नया सर्वे और आवास प्लस को लेकर के क्या अपडेट है। तो सीतापुर देखिए, सीतापुर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से है जहां ग्रामीण आवास की मांग सबसे ज़्यादा रहती है और वहां के दर्शकों के लिए अपडेट यह है कि नए स्वीकृत 6.18 लाख मकानों में से सीतापुर के लिए पात्र आवास प्लस लाभार्थियों के नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। ये बात है। तो आप लोग जिनको जिनको सपोर्ट लग रहा है कि हमारे वीडियो से मिलता है तो आनंद भाई करके लिख दीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर से ज़रूर कर लें जो लोग नए हैं, और लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप किस जगह से हैं ये भी हमको कमेंट करके बता दें। चलिए आगे देखिए क्या है बदायूं के बारे में। तो बदायूं में भी कई अपात्र लोगों के नाम कटने के बाद अब बिल्कुल नई और संशोधित लिस्ट ब्लॉक स्तर पर जारी की जा रही है। अगर आपका नाम पुराने लिस्ट में था तो ब्लॉक में जा करके नई आवास प्लस 2024-26 की सूची में अपना नाम दोबारा जरूर चेक कर लें।
क्योंकि कई गांवों में नए सिरे से वेरिफिकेशन हुआ है, तो लिस्ट में नाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग लिस्ट जा कर के ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिक्वेस्ट हम ज़रूर करेंगे। आगे बात कर लेते हैं मुरादाबाद, ठीक है, ठाकुर द्वारा और बिजनौर मेरठ क्षेत्र के बारे में। तो मुरादाबाद ठाकुर द्वारा के बारे में बात करते हैं। ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, उनके मकानों के लिए ग्राम सभा द्वारा पात्रता सूची को दोबारा जांच की जा रही है। तो यहाँ पे रीवेरिफिकेशन हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा और भी लेट से पैसा मिलेगा। वहीं बात करते हैं मेरठ और बागपत के बारे में। तो पश्चिमी यूपी के जिन जिलों में शहरी आवास पर ज़्यादा जोर है, मेरठ और बागपत के नगर निकायों में नए आवेदनों की स्क्रूटनी चल रही है। जिन लोगों के पास खुद की ज़मीन है और आय प्रमाण पत्र सही है, उन्हें इस वित्त वर्ष के कोटे में शामिल भी किया जा रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे झांसी को लेकर के। झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड में पानी और सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार आवास योजना में मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी का पैसा भी साथ में दे रही है। झांसी के ग्रामीण इलाकों में आवास की पहले किस्त जारी करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बारिश के मौसम से पहले लोग काम शुरू कर सके। लेकिन सरकार कितना भी निर्देश दे ले, अधिकारी तो जैसे काम करते हैं वैसे ही करेंगे, वो धीरे धीरे ही करेंगे और पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ जाएगा हम सभी गरीब लोगों को। अब बात करते हैं कन्नौज और बलिया के बारे में। तो देखिए कन्नौज का क्या खबर है। यहाँ ग्रामीण और कस्बाई इलाके में आवास प्लस की सूची के लाभार्थियों का एफटीओ अप्रूव स्टेट पर है। तो यहाँ कन्नौज में जल्दी पैसा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं आगे बलिया के बारे में। तो बलिया में गंगा किनारे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लाभार्थी को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जा रही है। बलिया के जिन लोगों का पैसा अटका हुआ था, उन्हें पीएफएमएस पोर्टल पर अपना अकाउंट स्टेटस चेक करना होगा, क्योंकि कई खाते रिजेक्ट श्रेणी में चले गए हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द चेक जरूर से ज़रूर कर लें, लेट बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।